Good morning guys, myself अनामिका मिश्रा. वेलकम टू प्रयाग ITI. हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ रहे थे और किरचॉफ वोल्टेज लॉ को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे और उसके कुछ सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ वोल्टेज लॉ मतलब KVL. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक 200 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और यहाँ पे 10 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है. ठीक है, फिर यहाँ पे 10 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और बैटरी लगी हुई है 50 वोल्ट की. कितने की? 50 वोल्ट की. ठीक है, फिर 100 वोल्ट की, फिर यहाँ पे एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है 100 वोल्ट की. कितने की? 100 वोल्ट की. ठीक है, हमें इस सर्किट में निकालना क्या है, ये यहाँ की करंट फाइंड करनी है, I निकालना है. ठीक है, और यहाँ पर हमें I निकालना है. मतलब इस सर्किट का क्वेश्चन ये है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज़ करते हुए हमें 10 ओम में बहने वाली धारा का मान निकालना है. ठीक है, 10 ओम में बहने वाली धारा का मान बताइए. ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम इसमें करंट फाइंड करेंगे तो हमें यहाँ का वोल्टेज पता होना चाहिए. हम मान लेते हैं यहाँ का वोल्टेज कितना है, V है. ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे बैटरी की ये पॉजिटिव बैटरी दिख रही है. यहाँ से करंट का डायरेक्शन बनेगा जिसे हम I1 बोलेंगे. ये यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है. ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, I कहेंगे. लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि ये पॉजिटिव साइड है, यहाँ से करंट निकलेगी तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा ना, ऐसा. या तो हम ऐसे भी मान सकते हैं और नहीं तो हम ऐसे भी मान सकते हैं, हमारे ऊपर है. ठीक है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम ऊपर के साइड भी मान सकते हैं और नीचे के साइड भी मान सकते हैं. और यहाँ से जा रही है तो ये कैसा होगा, करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा, जिसको हम मान लेते हैं क्या, I2. ठीक है, तो I1 प्लस I2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, I. सही लिखा हुआ है, यानी कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा. ये दोनों करंट जो होती है वो जंक्शन पर आ रही है. ठीक है, और ये वाली करंट जो है वो जंक्शन से निकल रही है. तो I1 प्लस I2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, I हो जाएगा. ठीक है, या फिर हम इक्वेशन में ये भी लिख सकते हैं I1 इजिकल टू, मतलब कि ये वाली करंट जो है वो यहाँ पर आई. अब हम इसको अपोजिट भी मान सकते हैं. अगर मान लीजिए हमने अपोजिट मान लिया, मतलब कि ऐसे मान लिया, ये क्या है, हमारा I है. ठीक है, तो हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, उस टाइम में हम इक्वेशन लिख सकते हैं I1 इजिकल टू I प्लस I2. क्लियर है, इस तरह से भी हम इक्वेशन लिख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे जा रही है और ये यहाँ से ऐसे करके निकल जाएगी क्योंकि यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है. ठीक है, अब देखिए I1 का हम क्या लेंगे, V माइनस, इधर से निकल रही है तो ये 200 पहले आएगा, यानी कि 200 माइनस V अपॉन में 10 इजिकल टू, इस I की वैल्यू हम क्या लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव साइड ये है. तो 50 माइनस V अपॉन में 10, 50 माइनस V अपॉन में 10. ठीक है, इज प्लस I2 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, यहाँ से पॉजिटिव साइड से स्टार्ट करेंगे तो 100 माइनस V अपॉन में 10. क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस V अपॉन में 10. सही है. अगर हम इसको नीचे मान के और I1 प्लस I2 इजिकल टू I करके इक्वेशन लिख के सॉल्व करते हैं तब भी आंसर सेम ही आएगा. आप करके चाहे तो देख लीजिएगा. ठीक है, चूंकि यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव सिरा ये है और करंट ऐसे ही जाएगी तो इस वजह से हमने इस तरह से ले लिया है।
अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 200 माइनस v अपॉन में 10 इज इक्वल टू 10। यहाँ पे क्या होगा 50 माइनस v प्लस 100 माइनस v, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 200 माइनस v इज इक्वल टू 150 माइनस 2v। ठीक है, इसके बाद 200 इसको इधर ले आइए, माइनस 150 इज इक्वल टू माइनस 2v, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस v हो जाएगा। ठीक है, अगर हम चाहते तो इसको इधर भी ले आ सकते थे। अगर हम इसको इधर ले आते तो यहाँ पे क्या था 200 माइनस 50, ये इधर आया और ये ऑलरेडी इधर है, यानी कि माइनस v, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ये बचेगा 50 और ये कितना बचेगा प्लस v इज इक्वल टू 0। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 वोल्ट। कौन माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन आने का मतलब ये है कि हमने करंट की डायरेक्शन अपोजिट ली हुई है। ठीक है, माइनस का माइनस जो होता है वो इतना ही बताता है। अच्छा एक चीज यहाँ पे सही है, v कितना आया हमारा 50 वोल्ट आया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, यहाँ का v पता चल गया जो कितना है 50 वोल्ट है। अब हमें निकालना क्या है, ये I निकालना है, और इस I को हमने इस इक्वेशन पे रखा हुआ है। तो हम लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू क्या है 50 माइनस v अपॉन में 10। ठीक है, तो I इज इक्वल टू 50 माइनस v मतलब 50 माइनस 50 अपॉन में 10, तो ये कितना आ जाएगा 0 अपॉन में 10 मतलब कि 0। ठीक है, करंट कितनी आ गई हमारी 0 एम्पियर करंट आ गई। अच्छा अगर हम इसको अपोजिट मान के सॉल्व करें, अगर हम इसे अपोजिट मान के सॉल्व करते हैं और v माइनस 100 लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे v माइनस 100 लिख लीजिए, और इसको भी अगर अपोजिट करें तो v माइनस 50 कर लेते हैं। ठीक है, क्या v माइनस 50 अपॉन में 10, और ये तो सही है 200 माइनस v ही होगा। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी v की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, देख लीजिएगा। अब अगर इसको सॉल्व करिए तो ये कितना आएगा 10, और यहाँ पे क्या आएगा v माइनस 50 प्लस v माइनस 100। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 200 माइनस v इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2v माइनस 150। ठीक है, अब इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 200 प्लस 150 इज इक्वल टू 2v प्लस v, तो ये कितना हो जाएगा 350 इज इक्वल टू 3v। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 350 अपॉन में 3। ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, ये भी आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा 3 6 18 वोल्ट। कितना आया, इतना आ गया। ठीक है, यानी कि v की वैल्यू कितनी आई 116.6 वोल्ट। अब हमें निकालना क्या था, अब हमें निकालना क्या है, ये करंट की वैल्यू निकालनी है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v माइनस 50 अपॉन में 10। तो I इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है 116.6 माइनस 50 अपॉन में 10। इसको सॉल्व कर लीजिए तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 6.5 एम्पियर, 6.5 एम्पियर। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये I2 भी पूछा होता तो कोई बात नहीं थी, इस पे हम वैल्यू को रख देते। अगर ये I1 पूछा होता तो हम इस पे रख देते। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, कितनी की 10 वोल्ट की, ठीक है, और 2 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। फिर इधर 6 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक बैटरी लगी हुई है कितने की 5 वोल्ट की। कितने की 5 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है। अब आपको इसे सॉल्व करना है, यहाँ पे निकालना क्या है, हमें करंट की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि आई फाइंड करना है। 4 ओम में बहने वाली धारा का मान निकालिए। आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले आप करंट की डायरेक्शन बना लीजिए। मैंने आपसे कहा था कि आप इधर भी बना सकते हैं, इधर भी, कैसे भी करके अगर आप करंट की डायरेक्शन बनाएंगे तो आंसर जो होगा वो सेम ही आता है, ठीक है। तो इसमें हम बना रहे हैं, ये क्या हो गया हमारा I1 हो गया, ठीक, और इधर जा रही है, ये हो गया हमारा I2 हो गया, और इधर हम मान लेते हैं ये क्या हो गया हमारा I हो गया। मतलब इधर से जो करंट निकली वो I1 थी, इधर गई I2 और एक इधर आई जो I थी। और यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, वोल्टेज निकालना पड़ेगा। जब तक हमें वोल्टेज यहाँ का नहीं पता चलेगा, अगर वोल्टेज पता होगा, रेजिस्टेंस पता होगा तो करंट आराम से निकल जाएगा। V = IR उस तरह भी हम निकाल सकते हैं, और जो इक्वेशन अभी बनेगी यहाँ पे उस पर भी रख करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, I1 = I + I2। अब देखिए सिर्फ I1 ही करंट थी जो जंक्शन पर आ रही थी, I2 यहाँ से निकल रही है और I भी यहाँ से निकल रही है। तो हम लिख सकते हैं I1 = I प्लस में I2। तो I1 की वैल्यू क्या हम लिख सकते हैं, 10 - V/2। क्यों, क्योंकि देखिए करंट की डायरेक्शन जो है वो इस तरह से है, तो हम ऐसे लिखेंगे, यानी कि 10 - V/2 = I की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, V/4, और प्लस I2 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, इधर है करंट की डायरेक्शन तो इधर से हम नहीं लिखेंगे, इसके अपोजिट से लिखेंगे, यानी V-5 वोल्ट, V-5 कितना 6। सही है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 10 - V/2 = एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम निकाल लीजिए यहाँ पे 4 और 6, ये हो जाएगा, फिर 2 से फिर 3 से, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 12 आएगा। इस तरह करके आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। इसका इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जो आता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 3 वोल्ट आ जाएगा। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और इस 2 का इस V में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2V, और फिर 2 का इस 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। सही है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 6, क्रॉस मल्टीप्लाई, 60 - 6V = 3V, 3 और 2 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 5V, 5V - 10, 60, और इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा +10, और ये कितना है, -6 वोल्ट, इसको इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा, 5V = 0। अब देखिए इस दोनों को ऐड कर दीजिए, 70 - 11V = 0, मतलब 70 = 11V। तो V = हम क्या लिख सकते हैं, 70/11 वोल्ट। करेक्ट है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा अब देखिए एक बार हम इधर से मान करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे,
इसको हम इधर से ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा I2। ठीक है, अब इधर से मान करके सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? I1 इज इक्वल टू I प्लस I2। ठीक है, I1 प्लस I2 दोनों करंट आपस में यहाँ पे जंक्शन पे आ रही है और I निकल रही है, इज इक्वल टू I। ठीक है, तो I1 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? 10 माइनस V अपॉन में 2 प्लस I2 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस V अपॉन में 6 इज इक्वल टू I की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? V अपॉन में 4। ठीक है, देखिए हम आपको एक बात बता रहे हैं, करंट की डायरेक्शन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से ये इक्वेशन बनेगी और इस इक्वेशन पे ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अभी देखा आपने कि हमने करंट की डायरेक्शन इधर की थी तो वो वैल्यू कुछ और आई, अगर लेकिन हमने यहाँ पे I2 की वैल्यू इधर की थी, अगर हम I1 की वैल्यू भी इधर कर दिए होते तो आंसर सेम आ जाता, जो इसका आएगा वही इसका भी आ जाएगा। लेकिन हमने सिर्फ एक की डायरेक्शन अपोजिट बनाई थी तो वो आंसर जो आया था वो अलग आया था और वो आंसर गलत है। अब देखिए हमने दोनों की डायरेक्शन को सेम बनाकर यहाँ पे वोल्टेज निकालना है, तो ये जो आंसर आएगा वो करेक्ट हो जाएगा। या तो दोनों को जंक्शन से बाहर ही भेज दीजिए, मतलब दोनों करंट जाएं, और या तो दोनों करंट आपस में मिले। ठीक है, जंक्शन पे। तो यहाँ से देखिए 10 माइनस V प्लस 5 माइनस V अपॉन में कितना आएगा? 12, 6 आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू V अपॉन में 4। ये क्या हो जाएगा? 3 और ये क्या हो जाएगा? 2। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15 माइनस 2V 2 इज इक्वल टू 3V। तो ये क्या हो जाएगा? 30 माइनस 4V इज इक्वल टू 3V। तो 30 इज इक्वल टू 3V प्लस 4V, तो 30 इज इक्वल टू 7V। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 अपॉन में 7 वोल्ट। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है? यहाँ पे करंट की वैल्यू निकालनी है। कौन से? ये वाली करंट की वैल्यू। तो I इज इक्वल टू क्या है? V/4। तो V की वैल्यू कितनी आई? I इज इक्वल टू V अपॉन में 4। तो यहाँ पे देखिए I इज इक्वल टू क्या है? V अपॉन में 4। I इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है? 30 अपॉन में 7 अपॉन में 4। ये 4 ऊपर जाए, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? 1। और जब हम इसे डिवाइड में ले जाएंगे यानी 30 अपॉन 7 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, I इज इक्वल टू, इसको काट देते हैं, ये हो जाएगा 15 अपॉन में 14 एम्पियर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए आज का एक लास्ट क्वेश्चन है। अब हम देखिए करंट की डायरेक्शन अलग अलग मान के सॉल्व करेंगे, इससे आपका क्लियर होता जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है और एक 9 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पे एक 120 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और यहाँ पे बैटरी कितनी है? 60 वोल्ट की है, 60 वोल्ट की है। ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस है ये कितने का है? 6 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, आपको निकालना क्या है? 6 ओम में 6 ओम में बहने वाली धारा
का मान ज्ञात कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें देखिए दोनों करंट को हम इधर साइड से मानते हैं, ठीक है, दोनों को ही अलग अलग मानेंगे। ऐसा नहीं कि एक को इधर और एक को इधर मान, तब क्वेश्चन गलत आएगा। जब हम दोनों को या तो हम ऐसे मान लें और या तो ऐसे मान लें, तो इस बार हम ऐसे मान के सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये करंट क्या होगी? ऐसे होगी, ठीक है। इसमें हमें क्या निकालना है? करंट की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? ये हो गया हमारा I1, ये हो गया हमारा I2 और ये क्या हो गया? हमारा I हो गया। अब देखिए, एक सेकेंड हम देख ले, 120 वोल्ट ही है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीनों करंट जो है वो जा रही है, ठीक है, कोई भी करंट जंक्शन पर मिल नहीं रही है। तो नहीं मिलने की वजह से I1 प्लस I और प्लस I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि तीनों करंट जंक्शन से जा रही थी, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, तो तीनों करंट तो जा ही रही है, तो ये तीनों करंट हो गए, ठीक है। I1 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? V माइनस 120 अपॉन में 3, V माइनस 120 अपॉन में 3 प्लस I की वैल्यू कितनी है? V अपॉन में 6 प्लस I2 की वैल्यू कितनी है? V माइनस 60 अपॉन में 9, क्या होती है? V माइनस 60 अपॉन में 9 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। इन दोनों को एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? V माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा? V माइनस 120 और प्लस V माइनस 60 अपॉन में 9, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2V माइनस 240 प्लस V अपॉन में 6 और प्लस V माइनस 60 अपॉन में 9, ठीक है। फिर एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? यहाँ पे 6 और 9 का एलसीएम ले लीजिए, तो ये आएगा कितना आएगा? 18 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 6 3 जा 18, यानी 3 से हमें मल्टीप्लाई करना है। एक स्टेप यहाँ पे और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 2V और ये V क्या हो जाएगा? 3V हो जाएगा, और माइनस 240 अपॉन में क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, प्लस V माइनस 60 अपॉन में क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है? ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे कितना आया एलसीएम? 18 आया, 6 3 जा 18, यानी 3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे किस में? 3V माइनस 240 प्लस 9 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे किस में? V माइनस 60 में, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या आएगा? ये आएगा 9 वोल्ट माइनस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यानी 720 अपॉन में क्या आएगा? और प्लस इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 2V माइनस 120 अपॉन में क्या हो जाएगा? 18, ठीक है, सही है। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये 9 और ये 2 जुड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा 11 वोल्ट, और इसको माइनस कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 2 4 और ये हो जाएगा 8, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा? 18, सही है। इजिकल टू क्या है? 0 है, ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 11V माइनस 840, तो V इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा?
11V इज इक्वल टू 840, तो यहाँ से हम V इज इक्वल टू लिख सकते हैं 840 अपॉन में 11 वोल्ट। आप चाहें तो इसको डेसिमल में निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें क्या निकालना था, करंट की वैल्यू निकालनी है। तो इस करंट की वैल्यू क्या है, V अपॉन में 6, यानी I इज इक्वल टू क्या है, V अपॉन में 6। तो V की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 840 अपॉन में 11 अपॉन में 6। ये 6 क्या होगा, ऊपर जाएगा यानी यहाँ पे हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 840 अपॉन में 66 एम्पियर। ठीक है, आप चाहें तो इसको काट लीजिए और काट के डेसिमल में आंसर निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।